राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल विल बी हैप्पी एंड फाइन, यू ऑल डूइंग वेल। तो कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आई होप अच्छी चल रही होगी। आजकल बच्चों, आजकल तो 4G 5G का ज़माना है, पर हमारे समय में 4G और 5G नहीं होते थे। सिर्फ गुरुजी और पिताजी ही होते थे और एक ही थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। तो इसीलिए बच्चों, समय का सही से यूज़ करो, मिले हुए समय को अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपने टाइम का अच्छे से यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, बिकॉज टाइम एंड चांस वेट फॉर नन। तो इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं और सही टाइम का सही यूज़ करेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में डिटेल में पढ़ा था और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी किया था। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस लाई हूँ जो एक्सप्रेशन या भाव के अनुसार उनका यूज़ जो होता है वो फिक्स होता है और भाव के अकॉर्डिंग उन्हीं शब्दों या सेंटेंस के साथ ही आते हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आई एम टायर्ड डैश वेटिंग। ऑप्शंस है आपके ऑफ, बी, फॉर, सी, एट, डी, ऑन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? यस, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑफ सही होगा। कि क्या ये प्रीपोजिशंस जिसके बारे में आपको बता रही हूँ ये फिक्स होते हैं, यानी कि भाव के अकॉर्डिंग ये फिक्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो आते ही आते हैं। जैसे कि टायर्ड, अगर थकने के भाव में आएगा तो टायर्ड के साथ जो है ऑफ का यूज़ जो होता है वो फिक्स होता है, यानी कि टायर्ड के साथ ऑफ फिक्स ही आएगा, हमें आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 में ऑफ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऑलवेज बिलीव डैश गॉड। ऑप्शन ए इन टू, ऑप्शन बी विथ, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी एट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? यस, इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि इन सही होगा। अगर किसी पर विश्वास करना है, किसी पर विश्वास करते, बिलीव करते हैं, उस कंडीशन में हमेशा बिलीव के साथ इन आता है। तो इसीलिए ये फिक्स है कि अगर विश्वास की अवस्था आती है, पोजीशन आता है, तो ऐसे में बिलीव के साथ इन आएगा। तो ऑलवेज बिलीव इन गॉड यानी कि ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखो, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सीता इज़ जूनियर डैश राधा। तो ऑप्शंस हैं इसमें ए इन, बी फॉर, सी एट, डी टू। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 इज़ राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जहाँ पे जूनियर होता है, सीनियर, इन्फीरियर, इनके साथ टू का जो है प्रीपोजिशन फिक्स होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ही प्रेफर मिल्क डैश टी। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन सी ऑफ और ऑप्शन डी फॉर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर बी 2 इज़ राइट आंसर। क्योंकि जहाँ पे किसी को लाइक करना या पसंद करना की अवस्था में हमेशा प्रेफर के साथ टू का यूज़ आता है। तो चलिए बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। काउ लीव्स डैश ग्रास एंड वेजिटेशन। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी विथ, ऑप्शन डी फ्रॉम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? यस, ऑप्शन नंबर बी ऑन इज़ राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अगर किसी पर आजीविका के लिए, अगर किसी पर हम डिपेंड होते हैं तो वहाँ पे हमेशा लाइव्स के अंदर यानी कि लिव्स के लिए हमेशा ही क्या आता है? ऑन आता है। यानी कि गाय क्या है? ग्रास और वेजिटेशन पर
पूरी तरह से निर्भर करती है जिंदा रहने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑन इज राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। ही इज़ एग्री डैश माई प्रपोजल। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी विथ, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी ऑन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 इज़ राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अगर किसी प्रस्ताव से हम एग्री होते हैं, सहमत होते हैं, उस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, एग्री के साथ टू का यूज़ किया जाता है, यानी कि एग्री के साथ उस कंडीशन में टू का यूज फिक्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ही इज़ फॉन्ड एज म्यूजिक। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी विथ। तो बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी ऑफ इज़ राइट आंसर। बिकॉज जहाँ पे किसी व्यक्ति को किसी चीज़ का शौक़ होता है, उस कंडीशन में हमेशा फंड के साथ ऑफ आता है। यस, यानी कि फंड का के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ फिक्स होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्मोकिंग इज़ इंजीरियस डैश हेल्थ। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी ऑफ। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 इज़ राइट आंसर। बिकॉज यहाँ पे क्या है, इंजीरियस के साथ टू का प्रीपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है। अगर इंजीरियस आएगा तो वहाँ पे प्रीपोजिशन टू फिक्स होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। द थीफ एस्केप डैश जेल। ऑप्शन ए फॉर, बी विथ, सी ऑप्शन टू, डी ऑप्शन डी है ऑफ। तो बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रॉम इज़ राइट आंसर। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर मूवमेंट करते हुए किसी जगह से, किसी स्पेस से हम अलग हो जाते हैं, डिपार्ट होते हैं, तो वहाँ पे हमेशा फ्रॉम का यूज़ होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एस्केप के साथ फ्रॉम का यूज़ होता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, वी शुड ऑल प्रोटेस्ट डैश इनजस्टिस। ऑप्शंस है ए विथ, बी ऑफ, सी अगेंस्ट, डी फॉर। तो इसका आंसर क्या होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। यस, ऑप्शन नंबर सी अगेंस्ट इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि यानी कि किसी के विरुद्ध या विरोध जहाँ होता है वहाँ पे हमेशा अगेंस्ट का यूज़ किया जाता है। तो विशुद्ध हमें क्या करना चाहिए, अन्याय के विरुद्ध हमेशा उस अन्याय का विरुद्ध हमेशा हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, विरोध करना चाहिए अन्याय के प्रति। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ही इज़ अफ्रेड डैश नाइटमेयर। इसमें जो बताइए इसका ऑप्शन ए है इन, ऑप्शन बी विथ, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी टू। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑफ इज़ राइट आंसर। क्योंकि जहाँ पे डरना या किसी से स्केयर होने की जहाँ पोजीशन होती है, कंडीशन होती है, उस कंडीशन में हमेशा अफ्रेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ फिक्स होता है, यानी कि वहाँ पे हमेशा अफ्रेड के साथ ऑफ ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। टेक केयर डैश योर हेल्थ। ऑप्शन ए अबाउट, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी टू। तो बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन इज सही होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑफ सही होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा जहाँ के क्या बोलते हैं, टेक केयर ऑफ, तो टेक केयर के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ फिक्स होता है। यहाँ पे किसी की देखभाल करने का कंडीशन होता है, तो वहाँ पे टेक केयर के साथ हमेशा ऑफ का यूज फिक्स होता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ऑल स्टूडेंट अटेंशन डैश स्टडी। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी बाय, ऑप्शन डी इन। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 इज़ राइट आंसर। क्योंकि जहाँ पे ध्यान देने का कंडीशन होता है, किसी पर अटेंशन या ध्यान देने का कंडीशन होता है, वहाँ पे हमेशा अटेंशन के साथ
टू प्रीपोजिशन फिक्स होता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ही इज डाइड डैश फीवर। ऑप्शन ए विथ, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी बाय, ऑप्शन डी ऑन अकाउंट ऑफ। तो बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डाइड या डाइड के साथ हमेशा क्या होता है, ऑफ का यूज होता है। यानी किसी के बीमार होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाना, किसी भी बीमारी के कारण, यानी कोई भी बीमारी हो सकती है, फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कोई भी बीमारी के साथ अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हमेशा वो क्या होता है, उस कंडीशन में डाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन फिक्स होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। डू नॉट लाफ डैश पुअर। ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी ऑफ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस, ऑप्शन बी, यानी कि एट इज राइट आंसर। डू नॉट लाफ एट पुअर, यानी कि हमें गरीबों का पर नहीं हंसना चाहिए, उनका हास या परिहास नहीं उड़ाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, उस कंडीशन में अगर किसी का हम उपहास कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमेशा लाफ के साथ एट प्रीपोजिशन फिक्स होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कम एंड सीट डैश मी। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी विथ, ऑप्शन डी ऑफ। यस, यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टू इज राइट आंसर। कम एंड सिट टू मी, आओ और मेरे पास बैठो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ही इज ट्रू डैश हिज वर्ड। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी विथ, ऑप्शन डी ऑफ। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑफ इज राइट आंसर। ही इज ट्रू ऑफ हिज वर्ड, यानी वो अपने शब्दों का क्या है, सच्चा है, यानी अपनी बात का पक्का है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कंडीशन में ट्रू के साथ ऑफ प्रीपोजिशन फिक्स होता है। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ही इज फेथफुल डैश हिज मास्टर। ऑप्शन है ए टू, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी विथ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टू इज राइट आंसर। अगर किसी के प्रति वफादार होना, फेथफुल होने की कंडीशन में, वहाँ हमेशा फेथफुल के साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स होता है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ही वॉज गिल्टी डैश थेफ्ट। ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी विथ, ऑप्शन डी इन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑफ इज राइट आंसर। अगर किसी की गिल्ट या अपराध होने का कंडीशन होता है, उसमें हमेशा गिल्टी के साथ ऑफ प्रीपोजिशन फिक्स होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 20 क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। राम इज़ एंग्री डैश हिज ब्रदर। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी विथ। तो बताइए इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।